राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी घेवर की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चे हों या बड़े हो, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो पहली बार में ही आपका घेवर एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होगा। अगर आपने घर पर एक बार इस तरीके से घेवर बना करके खा लिया तो आप बाज़ार का खाना भूल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के रेसिपी शुरू करते हैं। तो घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है घी। और हमें यहाँ पर इस तरीके का कोई भी पैन लेना है और जिसमें हमें घी को गर्म करना है। तो मैंने यहाँ पर 5 चम्मच देसी घी लिया है और अब हमें घी को अच्छे से गर्म कर लेना है। तो घेवर बनाने के लिए हमें यहाँ पर घी को पहले गर्म कर लेना है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो घेवर एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होगा। तो घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर घी को हमने अच्छे से मेल्ट कर लिया है। हमें यहाँ पर इसको ज़्यादा उबालना नहीं है, सिर्फ इसको यहाँ पर मेल्ट करना है। तो अब हमें यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लेना है। इस तरीके से कोई भी आप बड़ा बर्तन ले सकते हैं जिसमें आपको घेवर को बनाना हो। तो अब हमें यहाँ पर लेनी है आइस। तो यहाँ पर 2 से 3 आइस क्यूब हमें लेनी है, या फिर आप कोई भी एक मोटी वाली बर्फ़ ले सकते हैं, उससे भी बहुत ही आसानी रहेगी। या फिर आपके पास नहीं है तो इस तरीके से आप आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। अब हमें गरम गरम घी में आइस डाल करके इस तरीके से इसको लगातार चलाते जाना है। और जब तक चलाना है जब तक कि ये एकदम मक्खन की तरह चिकना नहीं हो जाता है और एकदम से क्रीमी क्रीमी सा नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर इसको 1 से 2 मिनट लगेगी और बहुत ही जल्दी से यहाँ पर ये मक्खन के रूप में आ जाएगा। और उसके बाद एकदम इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है। एकदम क्रीमी होने तक हमें यहाँ पर इसको फेंट लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है और कितनी तेज़ी से जो है मक्खन हमारा निकल करके तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से बस हमें लगातार चलाते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 से 3 मिनट हुई है मुझे इस तरीके से इसको अच्छे से फेंटते हुए, और आप देख सकते हैं एकदम क्रीमी मक्खन हमारा निकल करके तैयार हो चुका है। तो इसको हमें अच्छे से फेंट लेना है। अच्छे से फेंटने के बाद अब हमें यहाँ पर ऐड करना है मैदा। तो आप चाहें तो यहाँ पर कटोरी से मेजर कर सकते हैं या फिर किसी कप से भी मेजर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जितना घी लिया था उतना ही मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। जितना चम्मच आप घी लेंगे उतना ही आपको यहाँ पर मैदा लेना है। तो यहाँ पर मैंने 5 चम्मच मैदा लिया है। अगर आप कटोरी से नापे तो 1 कटोरी यहाँ पर मैदा है। और वज़न के हिसाब से अगर आप यहाँ पर नापे तो 100 ग्राम मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। और अब हमें क्या करना है, इस तरीके से मक्खन के अंदर अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। और अब हमें यहाँ पर डालना है दूध। तो मैंने यहाँ पर नाप करके आधा गिलास दूध लिया है। और अब हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से लगातार चलाते जाना है। तो दूध हमें यहाँ पर ठंडा लेना है, दूध हो या फिर पानी हो, हमें दोनों चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल ठंडी लेनी है। और बस इस तरीके से इसको अच्छे से हमें फेंट लेना है। जितना आप अच्छे से यहाँ पर इसको फेंटेंगे घेवर उतना ही जालीदार हमारा बन करके तैयार होगा। बहुत ही टेस्टी हमारा घेवर बनता है। आप एक बार इस तरीके से अगर घर पे बना लेंगे तो मार्केट से आप कभी नहीं लाएंगे। इसी तरीके से आप घर पर बना करके खाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब हमें यहाँ पर ऐड करना है पानी। तो पानी भी हमें यहाँ पर ठंडा लेना है। तो मैंने पहले से ही एक बर्तन में बर्फ़ डाल करके पानी को रखा हुआ था। और पानी हमें यहाँ पर अगर नाप करके डालेंगे तो आपको यहाँ पर 2 गिलास के करीब पानी डालना है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है। और इसका हमें यहाँ पर एक स्मूथ सा बैटर बना करके तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर हाथ से नहीं करना है तो आप यहाँ पर ग्राइंडिंग जार में डाल करके इसको अच्छे से फेंट लें। 1 से 2 मिनट में ही बहुत ही अच्छे से एकदम परफेक्ट हमारा जो घोल है बन करके तैयार होगा। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हाथों की मदद से इसको बना करके तैयार कर लिया है। और आप देख सकते हैं थिकनेस यहाँ पर बैटर की, तो ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है।
इस तरीके से हमें यहाँ पर बैटर को बना करके तैयार करना है। तो ये जो बैटर बन करके तैयार होता है घेवर का, ये हल्का सा पतला ही होता है। तो 2 गिलास नाप करके मैंने यहाँ पर पानी डाला है। अगर आपको लगे यहाँ पर ज़्यादा बैटर हमारा थिक हो गया है तो आप यहाँ पर थोड़ा-सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर 2 चम्मच बेसन भी डाल सकते हैं। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप यहाँ पर बेसन ना डालें, क्योंकि बेसन डालने से जो घेवर है वो टूटने का डर रहता है, तो आप यहाँ पर ना डालें। तो अब हमें यहाँ पर बनानी है चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए हमें यहाँ पर 1 कटोरी लेनी है चीनी और 2 कटोरी हमें यहाँ पर डाल देना है पानी। तो जैसे हम एक तार की चाशनी बना करके तैयार करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर चाशनी बनानी है। तो ज़्यादा तार की हमें यहाँ पर चाशनी नहीं बनानी है, बस हल्का सा तार आ जाए इतनी हमें यहाँ पर चाशनी बना करके तैयार करनी है। तो बस हमें यहाँ पर इसको लगातार चलाते जाना है और यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आप चाहें तो यहाँ पर केसर के धागे भी डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर घेवर में थोड़ा सा कलर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कलर भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कलर नहीं डाला है। अभी साइड में इसको रख देते हैं और चाशनी को पकने देते हैं। तब तक हमें यहाँ पर दूसरी कढ़ाई को गैस पर चढ़ा देना। अब हमें यहाँ पर बनानी है रबड़ी। तो यहाँ पर मैं रबड़ी बना रही हूँ मलाई से। इससे जो है बहुत ही जल्दी से हमारी रबड़ी बन करके तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी भी बनती है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर मलाई को स्टोर करके रख लेना है। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 दिन की जो मलाई है उसको स्टोर करके रखा हुआ था और ये बिल्कुल फ्रेश मलाई है 2-3 दिन की, और उसको मैंने फ्रीजर में स्टोर करके रखा हुआ था। अब हमें यहाँ पर डाल देना है मलाई को। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी के करीब मलाई डाली है और आधा गिलास मैंने यहाँ पर डाला है दूध। अब हमें इसको लगातार चलाते जाना है और मुश्किल से यहाँ पर 7 से 8 मिनट में हमारी रबड़ी बन करके तैयार हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर दूध से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है रबड़ी को तैयार होने में। अगर आपको इस तरीके से इंस्टेंट बनानी है तो आप यहाँ पर इस तरीके से मलाई से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो बस इस तरह से इसको बीच बीच में लगातार चलाते जाएंगे और इसको अच्छे से हमें पकने देना है। तो अभी इसको हम यहाँ पर साइड में रख देते हैं। चाशनी के अंदर भी अच्छे से यहाँ पर उबाल आ चुका है और आप देख सकते हैं चाशनी जो है हमारी अच्छे से बन करके तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर एक तार की चाशनी हमने बना करके तैयार की है। गैस की फ्लेम यहाँ पर ऑफ़ कर देंगे और इसको अभी हमें साइड में रख देना है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रबड़ी में भी अच्छे से उबाल आ चुका है और इस तरीके से बस हमें साइडों में से इसको छुटाते जाना है और इसी तरह से लगातार चलाते जाना है। गैस की फ्लेम आपको यहाँ पर लो रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं रखनी है। अगर हाई रखेंगे तो नीचे से जो हमारी मलाई है वो जल जाएगी और हो सकता है यहाँ पर घी भी निकल जाए। तो यहाँ पर हमें इसको लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पर या फिर बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसको पकाना है। तो अब हमें इसको साइड में रख देना है, साथ के साथ उसको पकने देना, बीच बीच में आपको उसको भी चलाते जाना है। अब हमें गैस पर चढ़ा देना है कढ़ाई को और अब यहाँ पर हमें डाल देना है देसी घी। आप चाहें तो यहाँ पर इसको रिफाइंड ऑयल में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिया है घेवर बनाने का साँचा। तो आप चाहें तो यहाँ पर बिना साँचे के भी बना करके तैयार कर सकते हैं। अब हमने जो बैटर बना करके रखा था इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हमें डालते जाना है और जैसे ही एकदम से डालने के बाद शांत हो जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पर फिर से डालना है। तो लगातार हमें नहीं डालना है, जैसे ही एकदम से शांत हो जाता है डालने के बाद उसके बाद हमें दोबारा से डालना है बैटर को। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है घेवर बनाना। इस तरीके से हमें यहाँ पर डालते जाना है। सेम प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक कि इसके अंदर एक मोटी परत तैयार नहीं हो जाती है। तो इसी तरीके से हमें इसको लगातार डालते जाना है और थोड़ा थोड़ा डालने के बाद अब हमें यहाँ पर कोई भी बेलन या फिर आप कोई भी स्पैचुला ले सकते हैं। इसके अंदर हमें बीच में होल करते जाना है और बीच बीच में हमें यहाँ पर रबड़ी को भी चेक कर लेना है। और देखिए फ्रेंड्स, रबड़ी जो है बिल्कुल अच्छे से बन करके तैयार हो चुकी है। तो अब हमें लास्ट में डाल देनी है चीनी। तो चीनी आप यहाँ पर कम ही डालें क्योंकि हमने यहाँ पर चाशनी बनाई है तो घेवर के अंदर हमें चाशनी भी डालनी है। तो ज़्यादा हमें यहाँ पर चीनी नहीं डालनी है, हल्का ही मीठा रखना है। तो मैंने यहाँ पर 5 से 6 चम्मच के करीब चीनी डाली है और यहाँ पर इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। और चीनी जब अच्छे से पक जाएगी तो हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। अब हमें यहाँ पर घेवर को इस तरीके से लगातार चलाते जाना है, बीच बीच में होल करते जाना है और बैटर को थोड़ा थोड़ा सा हमें यहाँ पर इस तरीके से डालते जाना है। और जब आप घेवर बनाएं तो गैस की फ्लेम आपको यहाँ पर हाई रखनी है और आपको शुरू में घी को या तेल जो भी आप जिसमें आप बना रहे हैं घेवर, उसको एकदम बहुत ही ज़्यादा तेज़ हमें गर्म कर लेना है
उसके बाद ही आपको घेवर का बैटर डालना है। अगर आप यहाँ पर ठंडे घी या तेल में डाल देंगे तो जो आपका घेवर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आप इस मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट आपका घेवर बन करके तैयार होगा। तो बस इसी तरीके से हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके बैटर को डालते जाना है। और जो घेवर का बैटर है उसको हमें ठंडे पानी में रखना है। पहले से आपको एक बर्तन लेना है बड़ा और उसके अंदर आपको इसको रख देना है और उसमें कुछ आइस क्यूब डाल देने हैं, जिससे जो हमारा बैटर है वो एकदम ठंडा रहे। जब तक आप घेवर बनाएंगे जब तक आपका जो बैटर एकदम ठंडा रहना चाहिए। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें इतना ही बैटर डालना है। एक अच्छी परत यहाँ पर बन करके तैयार हो चुकी है, एक मोटी लेयर। और अब हमें लास्ट में क्या करना है, इस तरीके से हमें यहाँ पर घी लेना है और इस तरीके से ऊपर से हमें स्पैचुला की मदद से डाल देना है। जो ऊपर का घेवर है वो अभी कच्चा है और नीचे से जो घेवर है वो पक करके तैयार हो चुका है। तो लास्ट में हमें इस तरीके से ऊपर से घी डाल देना है, जिससे जो घेवर है वो अच्छे से जल्दी से पक करके तैयार हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, घेवर यहाँ पर अच्छे से बन करके तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पर इसको निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमें थोड़ी देर के लिए इस तरीके से रखना है, क्योंकि इसके अंदर जो घी है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आप किसी अलग बर्तन में भी इसको निकाल करके रख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर घेवर को बाहर निकाल करके रख देना है एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स, एक घेवर मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाया है साँचे में, और एक घेवर हम यहाँ पर बनाएंगे बिना साँचे के। अगर आपके पास यहाँ पर साँचा नहीं है तो आप इस तरीके से कोई भी कढ़ाई, भिगोना कुछ भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा मोटे तले का बर्तन लेना है और इस तरीके से आपको यहाँ पर बैटर को डालते जाना है और सेम उसी तरह से हमें यहाँ पर इस तरीके से बीच में होल करते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बिना साँचे के भी बहुत ही बढ़िया घेवर बना करके तैयार कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से जो भी आपको आसान लगे वैसे आप यहाँ पर घेवर को बना सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके घेवर के बैटर को डालते जाना है और एकदम परफेक्ट जालीदार हमारा घेवर बन करके तैयार होगा। तो सेम इसी तरह से हमें यहाँ पर ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके घी को डालते जाना है और आप देख सकते हैं घेवर जो है बिल्कुल अच्छे से पक करके तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको भी बाहर निकाल लेना और घी को जो है अच्छे से इसी तरीके से निचोड़ लेना है। तो इस तरीके से 1 से 2 मिनट आप रखेंगे, जो एक्स्ट्रा घी है वो अच्छे से निकल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर किसी जाली के ऊपर भी रख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 2 घेवर बन करके तैयार हो चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पर जो बाकी का बैटर बचा है उसमें जितने भी घेवर बनेंगे इसी तरह से हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 घेवर साँचे में बनाए हैं और 1 घेवर बिना साँचे के बना करके तैयार किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल परफेक्ट हमारे घेवर बन करके तैयार हुए हैं। और अब हमें यहाँ पर इनको एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है। अब हमें यहाँ पर लेनी है चाशनी। तो मैंने यहाँ पर चाशनी को एक बर्तन में निकाल करके रख लिया था और आप देख सकते हैं एकदम जालीदार, एकदम परफेक्ट घेवर हमारे बन करके तैयार हुए हैं। सभी घेवर में एकदम परफेक्ट जाली बनी है और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी हमारे घेवर बन करके तैयार हुए हैं। तो अब हमें यहाँ पर इस तरीके से घेवर को लाइन में लगा लेना है या फिर आप किसी बर्तन में चाशनी को डाल ले, बड़े वाले बर्तन में चाशनी के अंदर इस तरीके से आप डिप कर सकते हैं या फिर इस तरीके से चाशनी को आप डाल सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। चाशनी को हमें घेवर के ऊपर इस तरीके से डाल लेना है और डालने के बाद इसको 1-2 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है, ताकि जो हमारी चाशनी है वो घेवर के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। तो यहाँ पर मैंने चाशनी को अच्छे से डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, ये तो बन गया हमारा घेवर। आप चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से भी इसको खा सकते हैं। प्लेन अगर घेवर पसंद है तो आप प्लेन घेवर भी खा सकते हैं। और अब हम यहाँ पर इसके ऊपर लगाएंगे रबड़ी। तो मैंने रबड़ी को फ्रीजर में रख दिया था ठंडा होने के लिए। ठंडा ठंडा जो घेवर है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो रबड़ी देखिए हमारी जो है एकदम बढ़िया बन करके तैयार हुई है। और अब हमें यहाँ पर इस तरीके से घेवर के ऊपर अच्छे से रबड़ी को लगा लेना है। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप यहाँ पर घेवर को खा सकते हैं, रबड़ी वाला भी और बिना रबड़ी वाला भी। दोनों ही घेवर हमारे बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होते हैं। तो अब हमें यहाँ पर अच्छे से इसको रबड़ी को कोट कर देना है घेवर के ऊपर इस तरीके से। रबड़ी को लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर करनी है इसकी गार्निश। तो आप यहाँ पर अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निश कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं बादाम, और बादाम को मैंने यहाँ पर बारीक बारीक काट करके तैयार कर लिया था। आप चाहें तो यहाँ पर किशमिश, बादाम, पिस्ता किसी से भी इसकी गार्निश कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बादाम और कद्दू के बीज से इसकी गार्निश की है।
तो ये कद्दू के जो बीज होते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में और सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें थोड़े थोड़े जो कद्दू के बीज है इस तरीके से डाल देने हैं और थोड़ा सा हम यहाँ पर लेंगे गार्निश के लिए चांदी का वर्क। चांदी का वर्क लगाने से एकदम बिल्कुल बाजार जैसा हमारा घेवर देखने में लगेगा, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा हम इस तरीके से चांदी का वर्क लगा देंगे। तो लीजिए तैयार है एकदम हलवाई जैसा घेवर घर पर बहुत ही आसान तरीके से। तो अब आप इस तीज पर घर पर ही बना करके तैयार करें, मार्केट से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी से बन करके तैयार हो जाता है। और फ्रेंड्स आप यकीन मानिए अगर आप एक बार इस तरीके से घर पर घेवर बना करके खा लेंगे तो आप बाज़ार का घेवर खाना भूल जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर बाकी के सभी घेवर को तैयार कर लेना है। तो लीजिए फ्रेंड्स सभी घेवर हमारे बन करके तैयार हो चुके हैं। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।